गढ़कुंडार के किले पर पहुंचने के लिए आपको झांसी से बड़ा गांव पारिछा होते हुए यहां पर आप गढ़कुंडार के किले तक पहुंच सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ये तकरीबन झांसी से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और आइए अब विज़िट करते हैं गढ़कुंडार के किले पर। नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड सफारी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले एपिसोड में भी हमने गढ़कुंडार किले को विज़िट किया था और आज इस नेक्स्ट एपिसोड में भी हम वहां पर विज़िट कर रहे हैं और कुछ अनकही कहानियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आज के इस एपिसोड में हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसके साथ हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, जैसे कि पुराने ज़माने में जो टॉयलेट यूज़ किए जाते थे, शौचालय यूज़ किए जाते थे, वो यहाँ पर मिले हैं। तकरीबन 2000 साल पुराने शौचालय कैसे होते थे आप इस वीडियो में जान सकते हैं और इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। हम वो शौचालय आपको दिखाएंगे। इस किले को तकरीबन 1 हेक्टेयर में बनाया गया है और उसकी ऊंचाई जो है, जिस पहाड़ी पर इसको बनाया गया है, 150 फीट की ऊंचाई की पहाड़ी पर इसको बनाया गया है। और यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है किले की, तकरीबन 400 फीट मानी जाती है और इसके गेट की ऊंचाई जो है वो है 20 फीट। तो इस तरीके से ये विशाल किला है। ये किला तकरीबन 5 मंजिला किला है, जिसमें से 3 मंजिल ज़मीन के ऊपर और 2 मंजिल ज़मीन के नीचे है। जो मंजिलें ज़मीन के नीचे हैं उनको अब बंद कर दिया है गवर्नमेंट के द्वारा से, क्योंकि माना जाता है उन दोनों मंजिलों में काफ़ी सारा ख़जाना छुपा हुआ है। उस ख़जाने की खोज में काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ख़जाने को ढूंढने की कोशिश में काफ़ी सारे लोगों की जान गई है, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा से वो नीचे की दोनों मंजिल बंद कर दी गई हैं। और इसके अलावा इस किले में काफ़ी सारी ऐसी कहानियाँ मशहूर हैं जो सचमुच रहस्यों से और रोमांच से भरपूर हैं। इस बार जब हम विज़िट कर रहे थे इस किले के अंदर, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी हैं जिसको शेयर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और इसके ऊपर किताबें भी लिखी गई हैं। और ये किला सबसे ज़्यादा रहस्यमय किलों में से एक माना जाता है, जो कि सभी भारत के जितने भी किले हैं जो रहस्यमय हैं, उन सभी में सबसे ज़्यादा रहस्यमय अगर किला हम पूछें किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर गढ़कुंडार का किला ही आता है। ये किला दुश्मनों को अपने पास नहीं पहुँचने देता था। दूर से विशाल दिखने वाला ये किला पास पहुँचते पहुँचते आँखों से ओझल हो जाता है। और इसके पीछे की जो पहेली है वो बहुत ज़्यादा, अगर आप बोलें तो बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है इसको समझना कि ये क्यों गायब हो जाता था। क्योंकि यहाँ पर आसपास पर जो पहाड़ियाँ हैं, काफ़ी सारी पहाड़ियों के बीच में इनको बनाया गया है, इस किले को बनाया गया है। और ये जब जैसे जैसे आप इसके पास जाते जाते हैं, ये किला इन पहाड़ियों के पीछे छुपता चला जाता है। और अगर यहाँ पर कोई पहुँच भी जाए तो इस किले को भेदना आसान नहीं था। किले की जो मोटी दीवारें हैं, ऊंची दीवारें हैं, उन पर लगभग चढ़ना नामुमकिन है। और यहाँ पर दुश्मनों के आते ही दुर्ग की जो रक्षा कर रहे सैनिक होते थे, वो उन दुर्ग के अंदर जो छेद बनाए जाते थे जहाँ से वो उन पर नज़र रखते थे, वहाँ से वो उनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर देते थे, अटैक करना शुरू कर देते थे। तो इस कारण से सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये किला बहुत ही सुरक्षित था। अगर कोई इस किले के पास पहुंच भी जाए तो इसे जीतना आसान नहीं था। किले की ऊंची मोटी दीवारों पर चढ़ना नामुमकिन था। दुश्मन के आते ही दुर्ग की रक्षा कर रही सेना परकोटे के छेदों से नीचे हमला बोल देती थी और दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाते थे। आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये आज भी ऐसे बुर्ज जो हैं सही सलामत आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसे गढ़कुंडार का दुर्ग कहते हैं, जिसे चंदेल राजा यशोवर्मन ने 9वीं सदी में बनवाया था। कई पीढ़ियाँ तक वहाँ चंदेलों का शासन रहा, लेकिन सन 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने इसको जीत लिया था
और यहाँ पे राजधानी महुआ पर कब्जा कर लिया। इस जीत के फ़ौरन बाद महुआ से कोई 125 किलोमीटर दूर बना यह दुर्ग भी उनके कब्ज़े में आ गया था। पृथ्वीराज चौहान ने तब अपने खास सेनापति खेत सिंह खंगार को गढ़कुंडार के किलेदार बना दिया। 10 साल बाद 1152 में पृथ्वीराज जब मोहम्मद गौरी से युद्ध हार गए तब खेत सिंह ने खुद को गढ़कुंडाल का राजा घोषित कर दिया था। इस तरह 12वीं सदी के आखिरी दशक में शुरू हुआ खंगार वंश का राज। इस वंश की 4 पीढ़ियों ने गढ़कुंडार किले पर शासन किया। इस दौरान खंगार शासकों ने कई सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं शुरू की जो बुंदेलखंड के कई ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में आज भी जिंदा हैं। कहते हैं कि खंगार राजा रानी सम्मान को लेकर बेहद सजग थे। उनके दौर में बेटी पूजा की शुरुआत हुई। ये प्रथा बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में तब से चली आ रही है। स्थानीय लोगों के बीच लोकगीत, लोक कथाएँ आज भी मशहूर हैं जिनसे खंगार राज्य का इतिहास पता चलता है। ऐसे ही 2 कथाओं में खंगार वंश के अंत का भी पता चलता है, जिसमें से एक हार के फौरन बाद राजा मानसिंह की बेटी केसरदे ने महल की दासियों और राज्य की कई अन्य स्त्रियों के साथ अग्निकुंड में कूदकर जोहर कर लिया था। केसरदे के बलिदान के लोकगीत इस क्षेत्र में आज भी गाए जाते हैं। वह विशाल कुंड आज भी किले के अंदर मौजूद है। अगर इतिहास की माने तो तुगलक के बाद गढ़कुंडार बुंदेलखंडों के राज्य में आ गया था। वहीं दूसरी कथा के अनुसार जो वंश था उसमें अंत के पीछे काल्पनिक विश्वासघात की कहानी सुनाई देती है, जो कि खंगार वंश की आखिरी राजा हुरमत सिंह ने एक बुंदेली सेनापति सोहनलाल की जो विश्वासघात भरी कहानी है उसको बताया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इतिहास से जुड़ी 2 कथाएं हैं जो यहाँ पर खंगार वंश के अंत को दिखाती हैं। आखिरी खंगार राजा के अंत के बाद सोहनलाल बुंदेलखंड गढ़कुंडार के राजा बने, लेकिन सन 1531 में बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी राजधानी गढ़कुंडार से बदलकर ओरछा को बना लिया। गढ़कुंडार में किलेदार रख दिए। देश आज़ाद होने तक वहां बुंदेल शासकों की ही किलेदारी रही। इतना सब देख चुके गढ़कुंडार आज भी सिर्फ स्मारक महत्व नहीं रखता है, इसकी प्राचीन वास्तुकला आज भी वास्तुकारों को हैरान कर देती है। 5 मंजिला इस दुर्ग में जो 3 मंजिलें हैं वो ज़मीन के ऊपर और 2 मंजिलें जो हैं ज़मीन के नीचे हैं, और वही 2 मंजिलें काफ़ी रहस्यों से भरी हुई हैं और काफ़ी सारी कहानियाँ इन 2 मंजिलों से जुड़ी हुई हमें अतीत में सुनाई देती हैं, जो इतिहासकार बताते हैं। दुर्ग के नीचे की मंजिलें खजाना छुपा होने की कहानी दिखाती है। खजाने की खोज में कईयों ने चोरी छुपे नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ हादसों का ही शिकार हुए। यही वजह है कि किले के साथ रहस्यमय अफवाहें और कहानियाँ जुड़ती चली गईं। बढ़ते हादसों के चलते किले के वे भाग अब बंद कर दिए गए हैं और वहां जाने की मनाही है, लेकिन निराश होने की बात नहीं है क्योंकि ऊपरी मंजिल की भव्यता आज भी निहारने योग्य है। और आप देख रहे हैं जैसा कि वीडियो में हमने आपको ऊपरी मंजिल और नीचे की एक मंजिल को आपको दिखाया है। और यहाँ पर जब भी आप विज़िट करेंगे आपको यहाँ पर आने का जो अनुभव है और जो पुरानी चीज़ों को देखने का अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पर आके भी आपको बिल्कुल वैसे ही महसूस होगा जैसा कि अभी आपको वीडियो में महसूस हो रहा है। यहाँ चारों तरफ विशाल प्राकृतिक सौंदर्य से सजा गढ़कुंडार सेना के ठहरने के लिए किया गया था। चौंकाने वाला आधुनिक इंतज़ाम, पहाड़ी के ऊपर झील और गर्मियों के लिए इसी झील से किले के अंदर तैयार की गई बड़ी सी बावड़ी, मनोरंजन के लिए दुर्ग के बीचों बीच बड़े आकार का कार्यक्रम स्थल जिसे चारों तरफ बने हैं कमरे। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ये विशाल दुर्ग बनाया गया है। अगर आप यहाँ पर विज़िट करते हैं तो आपको वो प्राकृतिक और ऐतिहासिक चीज़ों को देख। ये किला तकरीबन 10वीं शताब्दी में बनाया गया। ये किला तकरीबन 1 हेक्टेयर में बनाया गया है। जो क्षेत्रफल है इसका, जिस एरिया में इसको बनाया गया है, तकरीबन 1 हेक्टेयर का है और इसको 150 फुट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इसकी दीवारें जो हैं तकरीबन 100 फुट की हैं और यहाँ पर जो गेट है, जो इसका मेन गेट है,
20 फीट का गेट इसमें लगाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से ही इस किले को बनाया गया था। ये बहुत ही मजबूत और रहस्यमय किला है। आसानी से इस तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल होता है। जिस तरीके से रास्ते बनाए गए हैं, जहां से आपको किला दिखाई देगा, यदि आप उस रास्ते से यहां तक पहुंचना चाहते हैं तो वो रास्ता आपको कहीं और ही लेके जाएगा और किले के लिए दूसरा ही रास्ता होगा। तो इस तरीके से इसको रहस्यमय तरीके से बनाया गया है। यहाँ हम पहुँच चुके हैं अब गढ़कुंडार के किले पर और यहाँ पर अब हम विज़िट कर रहे हैं। अब हम अंदर की तरफ जाएंगे और इसके रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये सचमुच रहस्यमय किला है? यहाँ से जो इसका व्यू है, वाकई में आप देख सकते हैं एक रहस्यमय किला, एक डरावना किला ही दिखाई पड़ रहा है। ये किला तकरीबन 1500 से 2000 साल पुराना है। इसमें 5 मंजिलें हैं, जिसमें से 3 मंजिलें ज़मीन के ऊपर और 2 मंजिल ज़मीन के नीचे है, जो कि इसमें तहखाना है। इसमें आज भी माना जाता है कि ख़जाना है और बहुत सारे लोगों ने ख़जाने को निकालने के लिए अपनी जान गंवाई है। यहाँ पर ये किला जो है, यहाँ पे चंदेलों, बुंदेलों और खंगारों जैसे शासकों ने अपना शासन किया है। ये काफ़ी मशहूर किला है, लेकिन आज भी ज़्यादातर लोग इस किले के बारे में नहीं जानते हैं और जो लोग जानते हैं वो रहस्यमय किले होने के नाते यहाँ पर आना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप रोमांच को पसंद करते हैं, आप रहस्यमय चीज़ों की जानने के शौकीन हैं, तो ये किला और ये जगह आपके लिए बेस्ट होगी। आप यहाँ पर विज़िट करेंगे और उन सब अनुभव से आप जान पाएंगे, जैसा कि हमें यहाँ पर आके अनुभव महसूस हो रहा है। सचमुच ये एक रहस्यमय किला हमें प्रतीत हो रहा है। चलिए अब चलते हैं इस किले के अंदर। यहाँ पर जाने के लिए कोई टिकट का प्रावधान नहीं है, तो विदाउट टिकट ही आप इस किले को घूम सकते हैं। जब भी आप यहाँ आएंगे आपको कोई टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टिकट नहीं लगता है। यहाँ से आप इस किले को देख सकते हैं। वाकई में जो व्यू है काफ़ी डरावना दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो आपको मैं बता दूँ, ये जो किला है, ये किला तब प्रकाश में आया जब पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख खेत सिंह खंगार ने अपनी राजधानी यहाँ बनाई। तब से ये किला जो है प्रमुख प्रकाश में आ चुका था। किला असल में चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको शायद रहस्यमय माना जाता है। यहाँ पर हम अंदर की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पर हमें तहखाना मिलता है। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर ऊपर बीच में एक पूरा बरामदा पड़ता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर उस व्यू को आप अनुभव कर सकते हैं और इस किले की विशालता को आप जान सकते हैं। यहाँ जो बीच में आप देख रहे हैं, यहाँ से अंदर जाने का, बेसमेंट में जाने का रास्ता है। और इसके बाद यहाँ से जो 3 मंजिल ऊपर किला और है, यानी कि अभी हम जो हैं 3री मंजिल पर हैं। 2 मंजिल हम और ऊपर इस किले पर जा सकते हैं। वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में गढ़कुंडार किले के रहस्य को समझाना, दिखाना नामुमकिन है, क्योंकि ये जो किला है सचमुच रहस्यों से भरा हुआ है और यहाँ पर आके सचमुच में डर सा महसूस होता है। यदि आप रोमांच के शौकीन हैं, आप ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर आपको जाके रोमांच महसूस हो, तो ये गढ़कुंडार का जो किला है, यहाँ पर आके वो अनुभव आप बिल्कुल फील कर सकते हैं, वो अनुभव आप कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम आ गए हैं ऊपर की मंजिल पर और हम ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं, जो कि आसपास के इलाकों का जो इसका व्यू है वो कैसा आता है। यहाँ से देख लीजिए, ये रास्ता जाता है सबसे ऊपर की मंजिल की तरफ और हम अब सबसे ऊपर की मंजिल पर जाते हैं और आप सभी को यहाँ पर दिखाते हैं जो ऊपर से जो इसका नज़ारा है, किले के आसपास का जो पहाड़ियों का जो नज़ारा है वो कैसा दिखाई देता है। तो आइए चलते हैं सबसे ऊपर की मंजिल पर। तो यहाँ पर हम ऊपर की मंजिल पर आ चुके हैं और यहाँ से आप उन नज़ारों को देख सकते हैं। ये सबसे ऊंची मंजिल है, सबसे ऊपर की मंजिल है। यहाँ से आप दूर दूर तक देख सकते हैं। अभी भी यहाँ पर बस्ती नहीं बसी है, ज़्यादातर जो इलाका है मैदानी है और पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ हैं जिनके बीच में इस किले को बनाया गया है। इस किले को तकरीबन 1 हेक्टेयर में बनाया गया है और उसकी ऊंचाई जो है, जिस पहाड़ी पर इसको बनाया गया है, 150 फीट की ऊंचाई की पहाड़ी पर इसको बनाया गया है।
और यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है किले की तकरीबन 400 फीट मानी जाती है और इसके गेट की ऊंचाई जो है वो है 20 फीट। तो इस तरीके से ये विशाल किला है। ये किला तकरीबन 5 मंजिला किला है, जिसमें से 3 मंजिल ज़मीन के ऊपर और 2 मंजिल ज़मीन के नीचे है। जो मंजिलें ज़मीन के नीचे हैं उनको अब बंद कर दिया है गवर्नमेंट के द्वारा से, क्योंकि माना जाता है उन दोनों मंजिलों में काफ़ी सारा ख़जाना छुपा हुआ है। उस ख़जाने की खोज में काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। खजाने को ढूंढने की कोशिश में काफ़ी सारे लोगों की जान गई है, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा से वो नीचे की दोनों मंजिल बंद कर दी गई हैं। और इसके अलावा इस किले में काफ़ी सारी ऐसी कहानियाँ मशहूर हैं जो सचमुच रहस्यों से और रोमांच से भरपूर हैं। इस बार जब हम विज़िट कर रहे थे इस किले के अंदर तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी हैं जिसको शेयर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हमने देखा यहाँ पर प्राचीन ज़माने के जो टॉयलेट होते थे, शौचालय होते थे, उनको हमने यहाँ पर ढूंढा, खोजा और उसको इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ से होते हुए उन शौचालयों तक जाया जा सकता है। तो यहाँ से होते हुए ये रास्ता है जो वो प्राचीन जो शौचालय थे, तकरीबन माने जाते हैं ये किला 2000 साल पुराना है। ये किला कब बना है, किसने बनाया है, इसके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं सामने जाके जो साइड में गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये गेट सीधा उन शौचालयों तक पहुंचाता है जो प्राचीन ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे यहाँ के राजाओं द्वारा से, और जो भी यहाँ पर शासन करता था तो वो किस तरीके के शौचालय इस्तेमाल करते थे। आज भी ये रहस्य है और रोमांच का विषय है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि उस समय किस तरीके से शौचालय यूज़ किए जाते थे। तो आइए इस एपिसोड में हम उन शौचालयों को देखेंगे। तो यहाँ से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अभी जहाँ हम मौजूद हैं ये किले की तीसरी मंजिल है, क्योंकि ये किला जो है 5 मंजिला है, जिसमें से 2 मंजिल ज़मीन के नीचे है। तो हम ज़मीन के नीचे की ऊपर वाली मंजिल मतलब कि तीसरी मंजिल पर अभी मौजूद हैं और तीसरी मंजिल से ही होता हुआ ये रास्ता जाता है उन प्राचीन शौचालयों तक। तो आइए अब विज़िट करते हैं और चलते हैं उस तरफ। तो आपको ये लोकेशन बता दी गई है, जब भी आप विज़िट करें तो आप तीसरी मंजिल से होते हुए इस बरामदे से होते हुए और ये जो साइड में आप गेट देख रहे हैं इसके अंदर होते हुए आपको जाना होगा। और यहाँ पर आपको मिलेगा ये प्राचीन शौचालय जो उस समय बनाया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका लोकेशन है बिल्कुल साइड में दिया गया है और सामने की तरफ काफ़ी खुली हुई खिड़कियाँ दी गई हैं जो हवा के लिए, और उस समय के रोशनदान आप बोल सकते हैं। तो ये लगातार तकरीबन 20 या 30 शौचालय लगातार बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसको मॉडिफाई भी किया गया है अभी, क्योंकि ये इनकी जो कंडीशन थी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और इनको अब सुधारा गया है। लेकिन इसी तरीके से तब भी वो दिखते थे जब वो बनाए गए होंगे, इसी तरीके के दिखाई देते होंगे। देख सकते हैं आप, जो पुराने लोग थे, जो राजे महाराजे थे, वो इस तरीके के शौचालयों को यूज़ करते थे। आज आप ये सब देख रहे हैं, आप जान सकते हैं कि किस तरीके के शौचालय उस समय इस्तेमाल किए जाते थे। कहा जाता है ये तकरीबन 2000 साल पुराना किला है। तो इन शौचालयों की उम्र भी तकरीबन हम 1500 से 2000 साल मान सकते हैं। यहाँ पर ये लगातार कॉर्नर पे ये तकरीबन 10 से 20 की संख्या में बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप जब भी आएँ यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं और यहाँ की जो ये कला है, जो शौचालय हैं किस तरीके के होते थे, उसको आप अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे उस समय के लोग शौचालयों को यूज़ करते थे। और अब जो देख सकते हैं हम, अब का जो समय है काफ़ी सारा फ़र्क आ चुका है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो तकरीबन वैसी ही हैं जैसा आप यहाँ पर इन शौचालयों को देख के समझ सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आप झांसी से बाय रोड आ सकते हैं, जो कि तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर पड़ता है और ये मध्य प्रदेश के ज़िले में पड़ता है, निवाड़ी ज़िला। और यहाँ पहुँचना बड़ा ही आसान है क्योंकि ये काफ़ी फेमस किला है और यहाँ आप आसानी से आ सकते हैं। हमने देखा यहाँ पर प्राचीन ज़माने के जो टॉयलेट होते थे, शौचालय होते थे, उनको हमने यहाँ पर ढूंढा, खोजा
और उसको इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ से होते हुए उन शौचालयों तक जाया जा सकता है। तो यहाँ से होते हुए ये रास्ता है जो वो प्राचीन जो शौचालय थे तकरीबन माने जाते हैं। ये किला 2000 साल पुराना है। ये किला कब बना है, किसने बनाया है, इसके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं सामने जाके जो साइड में गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये गेट सीधा उन शौचालयों तक पहुंचाता है जो प्राचीन ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे यहाँ के राजाओं द्वारा से, और जो भी यहाँ पर शासन करता था तो वो किस तरीके के शौचालय इस्तेमाल करते थे। आज भी ये रहस्य है और रोमांच का विषय है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि उस समय किस तरीके से शौचालय यूज़ किए जाते थे। तो आइए इस एपिसोड में हम उन शौचालयों को देखेंगे। तो यहाँ से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अभी जहाँ हम मौजूद हैं ये किले की तीसरी मंजिल है, क्योंकि ये किला जो है 5 मंजिला है जिसमें से 2 मंजिल ज़मीन के नीचे है। तो हम ज़मीन के नीचे की ऊपर वाली मंजिल मतलब कि तीसरी मंजिल पर अभी मौजूद हैं, और तीसरी मंजिल से ही होता हुआ ये रास्ता जाता है उन प्राचीन शौचालयों तक। तो आइए अब विज़िट करते हैं और चलते हैं उस तरफ। तो आपको ये लोकेशन बता दी गई है, जब भी आप विज़िट करें तो आप तीसरी मंजिल से होते हुए इस बरामदे से होते हुए, और ये जो साइड में आप गेट देख रहे हैं इसके अंदर होते हुए आपको जाना होगा। और यहाँ पर आपको मिलेगा ये प्राचीन शौचालय जो उस समय बनाया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका लोकेशन है बिल्कुल साइड में दिया गया है, और सामने की तरफ काफ़ी खुली हुई खिड़कियाँ दी गई हैं जो हवा के लिए, और उस समय के रोशनदान आप बोल सकते हैं। तो ये लगातार तकरीबन 20 या 30 शौचालय लगातार बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसको मॉडिफाई भी किया गया है अभी, क्योंकि ये इनकी जो कंडीशन थी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और इनको अब सुधारा गया है। लेकिन इसी तरीके से तब भी वो दिखते थे जब वो बनाए गए होंगे, इसी तरीके के दिखाई देते होंगे। देख सकते हैं आप, जो पुराने लोग थे, जो राजे महाराजे थे, वो इस तरीके के शौचालयों को यूज़ करते थे। आज आप ये सब देख रहे हैं, आप जान सकते हैं कि किस तरीके के शौचालय उस समय इस्तेमाल किए जाते थे। कहा जाता है ये तकरीबन 2000 साल पुराना किला है। तो इन शौचालयों की उम्र भी तकरीबन हम 1500 से 2000 साल मान सकते हैं। यहाँ पर ये लगातार कॉर्नर पे ये तकरीबन 10 से 20 की संख्या में बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप जब भी आएँ यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, और यहाँ की जो ये कला है, जो शौचालय हैं किस तरीके के होते थे, उसको आप अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे उस समय के लोग शौचालयों को यूज़ करते थे। और अब जो देख सकते हैं हम, अब का जो समय है काफ़ी सारा फ़र्क आ चुका है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो तकरीबन वैसी ही हैं। इस किले का रहस्य 10 किलोमीटर पहले से ही पता चल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, यहाँ से ये किला दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं ये किला यहाँ से दिखाई देना बंद हो जाता है। इसका मुख्य कारण है यहाँ पे बनी आसपास में कई सारी पहाड़ियाँ। जैसे कि जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं ये पहाड़ियाँ धीरे धीरे बड़ी हों और किला धीरे धीरे इन पहाड़ियों के पीछे छुपता चला जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ से किला दिख रहा था, हम यहाँ की तरफ आ गए, किला गायब हो गया। तो ये सचमुच एक रहस्यमय किला है जो कि पहाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है, और इसी कारण से ये दिखाई नहीं देता है। अब हम यहाँ पर विज़िट करते हैं और देखते हैं इस किले के बारे में। ये किला तकरीबन 10वीं शताब्दी में बनाया गया। ये किला तकरीबन 1 हेक्टेयर में बनाया गया है। जो क्षेत्रफल है इसका, जिस एरिया में इसको बनाया गया है, तकरीबन 1 हेक्टेयर का है, और इसको 150 फुट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इसकी दीवारें जो हैं तकरीबन 100 फुट की हैं, और यहाँ पर जो गेट है, जो इसका मेन गेट है, 20 फीट का गेट इसमें लगाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से ही इस किले को बनाया गया था। ये बहुत ही मजबूत और रहस्यमय किला है। आसानी से इस तक पहुँचना बड़ा ही मुश्किल होता है। जिस तरीके से रास्ते बनाए गए हैं, जहाँ से आपको किला दिखाई देगा, यदि आप उस रास्ते से यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो वो रास्ता आपको कहीं और ही लेके जाएगा, और किले के लिए दूसरा ही रास्ता होगा। तो इस तरीके से इसको रहस्यमय तरीके से बनाया गया है। यहाँ हम पहुँच चुके हैं अब गढ़कुंडार के किले पर, और यहाँ पर अब हम विज़िट कर रहे हैं।
अब हम अंदर की तरफ जाएंगे और इसके रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये सचमुच रहस्यमय किला है? यहाँ से जो इसका व्यू है वाकई में आप देख सकते हैं, एक रहस्यमय किला, एक डरावना किला ही दिखाई पड़ रहा है। ये किला तकरीबन 1500 से 2000 साल पुराना है। इसमें 5 मंजिलें हैं, जिसमें से 3 मंजिलें ज़मीन के ऊपर और 2 मंजिल ज़मीन के नीचे है, जो कि इसमें तहखाना है। इसमें आज भी माना जाता है कि ख़जाना है और बहुत सारे लोगों ने ख़जाने को निकालने के लिए अपनी जान गंवाई है यहाँ पर। ये किला जो है, यहाँ पे चंदेलों, बुंदेलों और खंगारों जैसे शासकों ने अपना शासन किया है। ये काफ़ी मशहूर किला है, लेकिन आज भी ज़्यादातर लोग इस किले के बारे में नहीं जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो रहस्यमय किले होने के नाते यहाँ पर आना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप रोमांच को पसंद करते हैं, आप रहस्यमय चीज़ों की जानने के शौकीन हैं, तो ये किला और ये जगह आपके लिए बेस्ट होगी। आप यहाँ पर विज़िट करेंगे और उन सब अनुभव से आप जान पाएंगे, जैसा कि हमें यहाँ पर आके अनुभव महसूस हो रहा है। सचमुच ये एक रहस्यमय किला हमें प्रतीत हो रहा है। चलिए अब चलते हैं इस किले के अंदर। यहाँ पर जाने के लिए कोई टिकट का प्रावधान नहीं है, तो विदाउट टिकट ही आप इस किले को घूम सकते हैं। जब भी आप यहाँ आएंगे आपको कोई टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टिकट नहीं लगता है। यहाँ से आप इस किले को देख सकते हैं। वाकई में जो व्यू है काफ़ी डरावना दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो आपको मैं बता दूँ, ये जो किला है, ये किला तब प्रकाश में आया जब पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख खेत सिंह खंगार ने अपनी राजधानी यहाँ बनाई। तब से ये किला जो है प्रमुख प्रकाश में आ चुका था। किला असल में चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको शायद रहस्यमय माना जाता है। यहाँ पर हम अंदर की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पर हमें तहखाना मिलता है। इस तहखाने को और इस किले को इस तरीके से बनाया गया है कि आप बाहर से अंदर कुछ भी नहीं देख सकते हैं, जबकि अंदर से बाहर की तरफ आप सब कुछ देख पाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, काफ़ी डरावना है ये अंदर का जो तहखाना है, और ज़्यादा अंदर जाने पर आप गुम भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ते हैं एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर आप विज़िट कीजिए और अनुभव कीजिए यहाँ के रोमांच का। तो वीडियो में देखिए ये किस तरीके से जो यहाँ का तहखाना है सचमुच में डरावना है या नहीं, आप इसको वीडियो में देखकर अनुभव कर सकते हैं। चलो यहाँ पर बिल्कुल ही अंधेरा है। हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं उसको मोबाइल की टॉर्च से शूट कर रहे हैं, तब जाके आप इसको देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ही अंधेरा है। विदाउट लाइट के आप यहाँ पर शूट नहीं कर सकते हैं किसी भी वीडियो को। और यहाँ पर बीच बीच में जो है रोशनी के लिए ऊपर छत की तरफ, ऊपर की तरफ जो ऊपर की मंजिल है वहाँ पर कुछ रोशनदान दिए गए हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पर कहीं कहीं पर रोशनी दिखाई देती है। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये सचमुच में गुमराह करने वाली जगह है जहां पर आप खो सकते हैं। ये बिल्कुल ही भूल भुलैया जैसी जगह है। यदि आप ज़्यादा अंदर तक चले जाते हैं तो यहाँ से वापस आना काफ़ी मुश्किल होगा, रास्ता ढूंढना काफ़ी मुश्किल होगा। हम लोगों को भी ये फीलिंग आ रही है कि ज़्यादा अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ से शायद निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ कहानियाँ भी प्रचलित हैं जो कि यहाँ के लोकल लोगों से हमने सुनी है। यहाँ जो बारात आई थी उसमें करीब 40-50 लोग यहाँ पर बेसमेंट में आ गए थे, जो कि अब बंद कर दिया गया है इसकी लास्ट वाली मंजिल। वहाँ से वो 40-50 लोग आज तक वापस नहीं निकले। वो बारात की बारात जो है गायब हो चुकी थी। स्थानीय लोग ये कहानी बताते हैं और इस किले के रहस्य को समझाते हैं। यदि आप यहाँ पर आएंगे और आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा करना चाहेंगे तो ये सब कहानियाँ आपको सुनने को ज़रूर मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग काफ़ी अंदर आ चुके हैं और हमें भी डर का अनुभव हो रहा है। अब हम वापस निकलते हैं यहाँ से और ऊपर की मंजिल जो हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं रोशनी के लिए यहाँ पर रोशनदान बनाए गए हैं उस समय पर, लेकिन ये कहीं कहीं पर हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो नीचे का रास्ता है इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसके नीचे एक और मंजिल है
और यहाँ पर वो मंजिल बंद कर दी गई है, गवर्नमेंट के द्वारा से उसको बैन कर दिया गया है। यहाँ से देख लीजिए और नीचे जाने का रास्ता था। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर ऊपर बीच में एक पूरा बरामदा पड़ता है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर उस व्यू को आप अनुभव कर सकते हैं और इस किले की विशालता को आप जान सकते हैं। यहाँ जो बीच में आप देख रहे हैं, यहाँ से अंदर जाने का, बेसमेंट में जाने का रास्ता है और इसके बाद यहाँ से जो 3 मंजिल ऊपर किला और है, यानी कि अभी हम जो हैं तीसरी मंजिल पर हैं, 2 मंजिल हम और ऊपर इस किले पर जा सकते हैं। वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में गढ़कुंडार किले के रहस्य को समझाना, दिखाना नामुमकिन है, क्योंकि ये जो किला है सचमुच रहस्यों से भरा हुआ है और यहाँ पर आके सचमुच में डर सा महसूस होता है। यदि आप रोमांच के शौकीन हैं, आप ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर आपको जाके रोमांच महसूस हो, तो ये गढ़कुंडार का जो किला है, यहाँ पर आके वो अनुभव आप बिल्कुल फील कर सकते हैं, वो अनुभव आप कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम आ गए हैं ऊपर की मंजिल पर और हम ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं जो कि आसपास के इलाकों का जो इसका व्यू है वो कैसा आता है। यहाँ से देख लीजिए, ये रास्ता जाता है सबसे ऊपर की मंजिल की तरफ और हम अब सबसे ऊपर की मंजिल पर जाते हैं और आप सभी को यहाँ पर दिखाते हैं जो ऊपर से जो इसका नज़ारा है, किले के आसपास का जो पहाड़ियों का जो नज़ारा है वो कैसा दिखाई देता है। तो आइए चलते हैं सबसे ऊपर की मंजिल पर। तो यहाँ पर हम ऊपर की मंजिल पर आ चुके हैं और यहाँ से आप उन नज़ारों को देख सकते हैं। ये सबसे ऊंची मंजिल है, सबसे ऊपर की मंजिल है। यहाँ से आप दूर दूर तक देख सकते हैं। अभी भी यहाँ पर बस्ती नहीं बसी है, ज़्यादातर जो इलाका है मैदानी है और पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ हैं जिनके बीच में इस किले को बनाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के वीडियो में गढ़कुंडार के बारे में और रहस्यों को जानने की हम कोशिश करेंगे और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।